अंडमान निकोबार से आए हैं, इनका खुद का ऑलरेडी बिजनेस चालू है। हम इन्हें अब अपना ओवन का और फ्रेश डो का डेमो देने वाले हैं। ठीक है सर। तो ये हमारा फ्रेश डो है। ओके। ये इटालियन स्टाइल डो है ये। इसके ऊपर हम ये राइस फ्लावर डालेंगे क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा स्टिकी होता है। तो स्टिकीनेस को ख़त्म करने के लिए हम इसके ऊपर राइस फ्लावर डालते हैं। डो के अंदर में राइस फ्लोर मिक्स नहीं है? नहीं, डो के अंदर कुछ नहीं करते। ये एक्चुअल में आउटर लेयर बहुत ज़्यादा इसकी स्टिकी होती है क्योंकि इसमें वाटर कंटेंट जो होता है 70% तक का होता है। जो हम डोमिनोज वाला बनाते हैं, डोमिनोज स्टाइल, उसमें कम होता है वाटर कंटेंट, उसमें 60% तक होता है मैक्सिमम। ओके। इसमें 70-75 तक पहुंच जाता है। तो इसके लिए वो उसको अगर आप वैसे हैंडल ही नहीं कर पाओगे ना बिना उसके, तो अगर मैदा लगाएंगे तो वो फिर भी नहीं हो पाता है। जैसे ये देखिए बहुत ज़्यादा स्टिकी है, इसको ऐसे करेंगे तो फिर उठा नहीं पाएंगे, अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। तो ये जितना ज़्यादा, जैसे हमने बाहर निकाला तो हमने इसको अच्छे से रेस्ट दिलानी होती है, 21 डिग्री तक लेके जाना होता है टेम्परेचर का ना, तो उतना अच्छा ये बनता है। ठीक है ना। 21 से ऊपर चला जाता है तो फिर प्रॉब्लम आती है एक्चुअल में ना बनाने में उसे। और 21 से कम होता है, जैसे ये 21 से कम है तो इसमें क्या होगा, इसमें स्ट्रेच करने में दिक्कत आएगी क्योंकि ठंडा है फ्लावर अपना, वो अकड़ के रखा हुआ, इसलिए रेस्ट करानी इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ये इटालियन है, डोमिनोज 2 घंटे में बन जाता है। ये वाला जो है ये ओवरनाइट में बनता है। हमारी पिज़्ज़ा सॉस है, ये हम अपनी भी बना सकते हैं, मार्केट में जो आती है वो भी यूज़ कर सकते हैं। उसकी रेसिपी हमने ऑलरेडी डाली हुई है कि आप पिलाते से कैसे बना सकते हो, इटालियन टमाटोज लेके, हर्ब्स लेके। तो ये मार्केट वाला है कि आपका? ये मार्केट वाला है। ओके। एक्सपायरी का उसका होता है ना, उसकी शेल्फ लाइफ कम होती है जब हम खुद बनाते हैं, क्योंकि वो मिनिमम पलाते जो आती है नॉर्मल टमाटर से तो इतनी अच्छी बनती नहीं है। वो जो कैन टमाटोज आते हैं वो 2.5 किलो का मिनिमम होता है, तो फिर उसमें दिक्कत करता है। ये पहले हमने चीज़ सॉस डाली थी, पिज़्ज़ा सॉस और चीज़ सॉस, ये मिंट सॉस है। ये सब तो बहुत सारे लोग ऑलरेडी कर रहे होते हैं, तो उसके कारण फिर उनके पास कोई यूनिक पॉइंट नहीं रह जाता सेलिंग के लिए। तो इसलिए जब वो ये मसाले वगैरह डालते हैं तो एक यूनिक कॉन्सेप्ट बनता है, तो वो आसानी से सेल कर पाते हैं। गार्लिक सीजनिंग है, थोड़ी थोड़ी डालते हैं जस्ट टेस्ट को थोड़ा डिफरेंट करने के लिए। आपका अनियन पाउडर है, ये इटालियन सीजनिंग है खुशबू की। ये हमारा मार्गरेटा पिज़्ज़ा ही है, तो हम सिर्फ चीज़ डालेंगे। तो इससे एक्स्ट्रा जो है वो नीचे चढ़ जाता है। ये पिज़्ज़ा पील इटालियन वाले आते हैं जो। ओके। ठीक है, ये हमारा ऑलरेडी सेट हो चुका है। जब हम नीचे 300 रखते हैं क्योंकि नीचे जो है वो ज़्यादा, पहला जब पिज़्ज़ा पकाते हैं तो सारी हीट इसके अंदर ऑलरेडी एक्यूमुलेट होती है। तो जैसे पहला पिज़्ज़ा पकाते हैं वो सारी हीट खींचता है, तो हम पहले 300 पे ही रखते हैं। फिर जैसे अगर आपको बाद में लगता है कि नीचे से, वैसे होता नहीं है, 300 पे सही पकता है। अगर आपको लगता है कि नीचे से बढ़ाना चाहिए तो आप बढ़ा भी सकते हो, क्योंकि ज़्यादा पिज़्ज़ा बनते रहते हैं तो जैसे इसने हीट खींची, अभी आप एक टाइम से दूसरा पिज़्ज़ा डालोगे तो फिर उसमें थोड़ी सी हीट लॉस होएगी, लेकिन आप उससे बढ़ा भी सकते हो। वैसे होता नहीं है नॉर्मली यूज़, पर आपके पास ऑप्शन होता है। तो ये आपका जैसे नीचे से भी देखो, नीचे से पक चुका है। ठीक है, ये अभी इसकी हम साइड्स को थोड़ा और प्रेजेंटेबल करने के लिए इसकी साइड्स में जैसे जो हमारी सॉस थी वो भी लगा सकते हैं, या फिर आप अपना भी कोई मिक्सचर बना के लगा सकते हो ताकि जो साइड्स हैं वो छोड़े ना लोग। जो था 150 ग्राम का डो था, अभी आप इसको और बड़ा करना चाहते हो तो 200 ग्राम का डो, 250 ग्राम का डो, या आपने कितना फुलाना है वो भी आपके उस पर डिपेंड करेगा कि आपका डो कितने साइज़ का है। ओके। ठीक है, और वो फर्मेंट कितना, मान लो कि ये 150 ग्राम तक का, आप इसे 10 इंच तक का बना सकते थे। ठीक है, क्योंकि साइड्स जो होती हैं वो इंडिया में मोस्टली ज़्यादा मोटी नहीं चलती हैं। सऊदी कंट्रीज जो हैं उनमें बहुत ज़्यादा मोटी मोटी साइड्स चलती हैं। इंडिया में तो वो कहते हैं कि साइड्स को ख़त्म ही कर दो, मतलब इनमें भी तुम चीज़ ही लगा दो, सॉस लगा दो, चीज़ लगा दो, ख़त्म कर दो। तो वो जाली पे पॉसिबल है कि आप जाली पे उसको रख के उसको शेप दे के उसके ऊपर फुल टॉपिंग कर सकते हो, मतलब साइड्स आप बिना साइड्स के पिज़्ज़ा बना सकते हो। वो इंडिया में ऐसा चलता भी है। ये इसके ऊपर प्रेजेंट करने के लिए आप पार्मेज़ान चीज़ का भी यूज़ कर सकते हो। तो ये प्रेजेंटेशन में काम आती है, कभी आपने आउटलेट चला रहे हो या वहाँ पे, तो फिर उसके आप प्रेजेंटेशन के मतलब अलग वो चार्ज बढ़ जाते हैं, मतलब पिज़्ज़ा के, कि हाँ प्रेजेंटेशन से उसकी रील्स वगैरह आज लोग बनाते हैं, तो उसमें वायरलिटी के लिए लोग अपनी प्रेजेंटेशन डिफरेंट तरीके से करते हैं। ऑलिव ऑयल डालते हैं, उसके ऊपर बेसिल डालते हैं। पूरे सॉफ्ट है चारों तरफ से। कैसा लगा सर पिज़्ज़ा? सुपर, पिज़्ज़ा बहुत बढ़िया। थैंक्स, हमें तो बढ़िया लगा, एकदम सही है आपका। हाँ, काम किया जा सकता है नए स्टार्टिंग लेवल पे। बहुत सारे काम है पिछले, मतलब हर महीने ही हमारे पता नहीं कितने क्लाइंट्स, एक नए जितने यूएसपी यूज किया जा क्लाइंट्स सकता है। आते हैं वो अपना जीरो से ही खोल रहे होते हैं, मतलब 9 हम भी अभी इस फील्ड पे जीरो से ही
फोकस कर रहे हैं। 90% हमारे पास क्लाइंट जो आते हैं वो जीरो से खोल रहे थे, उन्होंने कभी अपना उनको कुकिंग भी नहीं आती होती, उनको पिज़्ज़ा भी नहीं बनाना आता, उनको मशीन भी नहीं पता होती, उन्होंने कभी कुकिंग का कोई एक्सपीरियंस भी नहीं होता, तो वो ऐसे ही कर रहे होते हैं। अभी कल ही क्लाइंट आए थे, उनका जो अभी रेशो चल रहा है 30-40 पिज़्ज़ा दिन का चल रहा है। जैसे उन्होंने जीरो से स्टार्ट करा। अभी कितने महीने होंगे? हार्डली 2 या 3 महीने 3 महीने हुए हैं उन्होंने स्विगी जोमेटो भी नहीं है, ठीक है, प्रॉपरली घर से कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी वगैरह को टारगेट कर रखा है, आसपास जो बच्चे वगैरह हैं उनको देते हैं, और आसपास जो लोग हैं रहने वाले उनको देते हैं टेम्पलेट मार्केटिंग करके पूरा। अब कस्टमर बन गए हैं तो व्हाट्सएप पे ही ऑर्डर देते मतलब मेहनत तो जो करनी है वो तो खैर अपनी बिजनेस की जो है ही नॉर्मल कि आप मार्केटिंग वगैरह ये सब है ही, बट उनको अभी उन्होंने जॉब छोड़ के अपना बिजनेस स्टार्ट करा था। उन्हें कुछ नहीं आता था, पिज़्ज़ा कह रहे थे मैं आज तक अभी रसोई में भी नहीं गया हूँ, तो मुझे उसके हिसाब से बताया जाएगा काम, तो मैं करूँगा। तो अभी कर रहे हैं, तो अभी ये एक बड़ी मशीन है, 2 लेके गए हैं, कल भी ले गए यहाँ से, Okay. कानपुर से बुक करके आए थे गाड़ी वगैरह। ओके। तो ये ऐसा नहीं है कि इसको मुश्किल है कोई करना, इसको करना बहुत ही, ये सबसे सिंपलेस्ट बिजनेस हो गया। तो सर आज हमारे पास आए थे, इन्हें हमने ट्रेनिंग दी, सब समझाया कि फ्रेश डो से कैसे काम कर सकते हो आप, इंडियन स्टाइल पिज़्ज़ा कैसे, डोमिनोज स्टाइल, इटालियन स्टाइल कैसे बना सकते हो। कैसा लगा आपको, समझ आई सब बढ़िया? आपका ये पूरा सेशन बहुत बढ़िया है, और इससे मालूम भी हुआ कि पिज़्ज़ा में क्या प्रोसीजर्स होते हैं, और आपकी मशीनें वगैरह के लिए आप जो पूरे मशीन प्रोवाइड कर रहे हो जो टेम्परेचर कंट्रोल के साथ है, समझ सकते हैं कि पूरे प्रिसिशन का क्वालिटी कंट्रोल को मेंटेन करके कर रहे हैं। और आगे इस पे काम किया जा सकता है, मशीन लेके नया स्टार्टअप चालू किया जा सकता है, बेस्ट है। तो प्रोसेस आपको समझ आ गया है, थोड़ा मतलब आइडिया हो चुका है कैसे काम फर्स्ट करते हैं? टाइम में प्रोसेस पूरी समझ में आई है, आप जैसे जैसे यूज टू करेंगे तब जाके आपको प्रैक्टिस अब आप प्रैक्टिस करोगे, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हो, हाँ, आपके जरूर। पास सारा कंटेंट आ ही जाएगा। ओके, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू जी।